नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। आपके लिए डिस्क्लेमर, उसके बाद बात करेंगे रिलायंस की। देखिए, कल की वीडियो के बाद काफ़ी ज़्यादा क्वेरी आई थी कि किस रेट पे लेना चाहिए। काफ़ी लोगों ने क्वेरी भेजी, तो सबको हम जवाब देने की कोशिश करेंगे। आज जो गिरावट हो रही है, इसको हम क्या कह सकते हैं, और ये जो गिरावट है ये कहाँ तक थम सकती है, सब कुछ बताएंगे आपको। बने रहिएगा हमारे साथ, ठीक है। देखो, अगर एक लेमन लैंग्वेज में मुझे आपसे कहना हो कि कोई अच्छा स्टॉक लेने का समय कब होता है, तो मैं ये कभी नहीं कहूँगा कि आपको जो है एसआईपी कर देनी चाहिए, हर वक्त लो, रोज़ लो, हर हफ्ते लो, जैसे कि दवा हो गई। मैं ये चीज़ आपसे कभी नहीं कहता हूँ, आपको ये चीज़ पता होगी। बहुत सारे लोग आपको कहते होंगे कि अच्छे स्टॉक्स को हमेशा लिया जाता है, बेचा कभी नहीं जाता। तो ये फालतू बातें होती हैं। मैं एक इन्वेस्टिंग की बात करता हूँ, और इन्वेस्टिंग हमेशा कब होती है? वैल्यूएबल चीज़ों पर। अब ये वैल्यूएबल चीज़ें हमको कब मिलती हैं, आपको समझना होगा। आप 100 रुपये किलो अगर आलू मिलेगी तो आप खरीद लोगे, 200 मिलेगी खरीद लोगे, 500 मिलेगी खरीद लोगे। लेकिन अगर 5,000 की वही आलू हो जाए तो आप खरीदोगे। तो बिल्कुल यही चीज़ आप मार्केट में लाया करो। अब ये 5,000 रुपये मैंने सिर्फ एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लिया है, रियल लाइफ से मत जोड़ लीजिएगा। बात रही रिलायंस की, रिलायंस पे वापस आते हैं तो मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ से लेकर यहाँ तक की गिरावट 1900 या 1850, ठीक है। 1850 पे ऊपर से लेके गिरावट 21 से 22% की है, ठीक। अब ये 21-22% की गिरावट क्या जस्टिफाइबल है? जी हाँ। रिजल्ट में जो चीज़ें हमको दिखी हैं उस कारण इतनी बड़ी गिरावट होनी थी। ये गिरावट रिजल्ट से पहले आई, क्योंकि सबको उम्मीदें थी कि रिलायंस का इस बार रिजल्ट जो है वो ठीक ठाक नहीं आएगा। जियो का रिजल्ट आउटस्टैंडिंग था, मैंने आपसे बताया भी है। अब ये जो गिरावट आई है ये रिजल्ट आने के बाद आई है, और बिल्कुल बनता भी है। मैंने आपसे कहा है 1800 के लेवल तक ये गिर सकता है बड़े आराम से। अब क्या 1800 के नीचे नहीं जाएगा मैंने कह दिया तो यार, मैं इस चीज़ में बिल्कुल गलत होने को लिए तैयार हूँ, क्योंकि मुझे बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी रिलायंस को लेने के लिए। अभी मैं आपसे तुरंत कह रहा हूँ 1830 ये लेवल है, 1840 ये लेवल है, जहाँ पर आपको 15 से 25% तक की इन्वेस्टमेंट रिलायंस में हर हाल में करनी चाहिए। अगर आप टोटल 100 रुपये रखे हो इस बाज़ार में डालने के लिए, 15 रुपये रिलायंस में डाल सकते हो। उस 15 का 25% या 15% आप अपने हिसाब से तुरंत डाल सकते हो, मतलब त्वरित प्रभाव से डाल सकते हो। और मैं आपसे 3 मंथ का टाइम मांग रहा हूँ। 8% ये होगा हमारा मिनिमम रिटर्न, 3 महीने के अंदर अंदर 8% का रिटर्न। देखो, मैं नई खरीदारी, जो लोग मुझे सच में फॉलो करते हैं मैं उनको कह रहा हूँ, और इसके बाद भी मैं आपको इन्वेस्टमेंट की सलाह दूंगा। अगला 25 कब डालना है, उसका अगला 25 कब डालना है, उसका अगला 25 कब डालना है। ज़रूरी नहीं कि रेट कम हो। अगर यहाँ पर ये 15 दिन के आसपास तक रुक गया, फिर हम अगला 25 भी डालने के लिए आपको वीडियो बनाकर बताएंगे, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है मैं क्लियरली बता रहा हूँ। 25% तक का आप अपना फंड जितना रिलायंस में डालना है यहाँ पर डाल सकते हो। अब बात रही ऊपर के जो लेवल पे लेके बैठे हैं, देखो आप लॉन्ग टर्म वाले हो, तो लॉन्ग टर्म वालों को किस हिसाब से फंसाया जाता है एसआईपी के नाम पे धोखाधड़ी करके, वो तो आपके साथ हुआ है। अब हमारे लिए लेने का रेट है और आप एग्जिट करने की सोचोगे तो आप समझ लीजिए आप गुनाह कर रहे हो इस बाजार में, कभी पैसे नहीं कमा पाओगे, बस इतना समझ लीजिए। अभी रिलायंस लेने का रेट आया है। अब क्यों लेने का रेट है मैं ये भी आपको समझा देता हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा। एग्जैक्टली मैं एक एक चीज़ आपको बताऊंगा, कुछ मतलब हेरा फेरी आपको नहीं समझ में आएगी, मैं एकदम आसान भाषा में समझाऊंगा, ठीक। अब हेरा फेरी क्या होती है मैं आपको अगर समझाना चाहूँ तो आप सोचोगे कि ये बड़ी खतरनाक चीज़ है। नहीं भैया, आपको अगर रियलिटी दिख रही हो तो ये वाली चीज़ आप देखेंगे कि अभी जहाँ पर हम आकर खड़े हैं ये जो रेट है वो 3-4 महीने पहले का है। अब 3-4 महीने पहले यानी कि 100 दिन पहले जो रेट था वो हमको आज मिल रहा है। तो ये हो गई इन्वेस्टिंग की बात। आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग भी यहाँ से सोच सकते हो। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग 10x10, मतलब 10%, 10 बार में आपको डालना है। और हर हफ्ते यानी कि हर 7 दिन में अगर आपका रेट 1850 के 1840 के नीचे होता है तो आप ये काम कर सकते हो, ठीक है। 10x10 टाइम्स, ये हो गई इन्वेस्टिंग की बात, जितना आपको रिलायंस में डालना है। हम स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, इसमें आपको सिंपली सलाह भी दे रहे हैं स्विंग ट्रेडिंग की। अब ये स्टॉक कहाँ तक गिर सकता है? देखो, मैंने आपको बताया है ना, हमें या तो टाइम करेक्शन चाहिए या तो प्राइस करेक्शन चाहिए, इसीलिए हम 25% का इन्वेस्टमेंट किए हैं। अगले 25% की बात हम आपसे बताएंगे करके, ठीक। अब जो चीज़ मैं आपसे डिस्कस करना चाहता था, थोड़ा सा वहाँ से भटक गए हम। चलिए, भटकना भी ज़रूरी है, तभी रास्ते का पता चलता है। अब ये रेट आपको दिख रहा होगा, क्या रेट है ये? 1600 का रेट है। अभी 1600 से ये 1800 पे हमको मिल रहा है, और इस 1600 रेट पे आपके पास रिलायंस क्या कर्ज मुक्त था? ध्यान से समझिएगा, क्या रिलायंस कर्ज मुक्त था 1600 पे?
नहीं था। क्या रिलायंस में एफबी की इन्वेस्टमेंट थी? नहीं थी। क्या रिलायंस में सिल्वर लेक की इन्वेस्टमेंट थी? नहीं थी। क्या रिलायंस फ्यूचर ग्रुप की डील हुई थी? नहीं हुई थी। क्या रिलायंस आलोक को ले लिया था? नहीं लिया था। चलिए आलोक वाली केस स्टडी हम पीछे छोड़ देते हैं, फ्यूचर ग्रुप तक तो आप एकदम एग्जैक्टली 100% श्योर हो। अब इतनी पॉजिटिव साइंस, अब फ्यूचर ग्रुप का अधिग्रहण करके रिलायंस बड़ा कारोबार करेगा रिटेल बिजनेस में, आपको पॉजिटिविटी नहीं झलक रही है। अब कोरोना का डेंट कितना बड़ा है आप समझिएगा, 1600 से 1800, 200, 250 रुपये। यानी कि आप एक चीज़ समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, यहाँ से 15% प्रीमियम पे अभी मिल रहा है, ठीक, इस रेट से। ये कब का रेट है? 2020 के शुरुआत के आसपास का रेट है, ठीक है, 1600। अब उससे हमको 15% प्रीमियम ज़्यादा देना पड़ रहा है। एक कर्ज मुक्त हो गई कंपनी जिसमें ये सब इन्वेस्टमेंट हुई हैं, तो हम देने के लिए तैयार हैं। और हम एक टाइम करेक्शन की भी मांग कर रहे हैं 1800 के लेवल पे। 1800 पे हमें समय भी बितवाना है रिलायंस को। अगर नहीं बिताता है तो हम इस 25% पे ही प्रॉफिट बुक करेंगे। अगर ऊपर चला जाता है तो हमें 8 से 10-15% मिल जाता है, हम एग्जिट कराएंगे। लेकिन मैंने आपको जो समझाया, अगर ये बात आपको समझ में आ रही है और ये 1600 का लेवल आपको दिख रहा है और वहाँ से 15% का प्रीमियम देकर अगर आपको अभी रिलायंस पसंद है तो आप मेरे साथ लीजिएगा। बाकी मैं कोई जिद नहीं करवा रहा आपसे कि नहीं नहीं सर पटक के ले लो। मैंने इससे पहले मैं आपको चीज़ें बता दूं, हिंद पेट्रो जाकर देखिएगा, ठीक है, भारतीय एयरटेल देखिएगा, टाटा एलेक्सी देखिएगा, और सब की वीडियो पड़ी हुई है, सब आपको दिलाया है, सब में हमने प्रॉफिट भी बुक किया है और ठीक ठाक क्वांटिटी हमने एयरटेल में भी ली, हिंदुस्तान पेट्रोलियम में ली, टाटा एलेक्सी में हम सिर्फ एक बार खरीदारी कर पाए, एयरटेल में हमें तीन किस्त डालने को मिल गई, हिंद पेट्रो में 2 किस्त। मैं कभी नहीं कह रहा हूँ कि आपको चारों के चारों किस्त डालकर एक अपमूव मिलेगा, हो सकता है चारों किस्त डालने के बाद आपको स्टॉप लॉस भी लेना पड़ जाए, ठीक। तो रिलायंस जैसे स्टॉक में हम हो सकता है स्टॉप लॉस ना लें, हमको बेटर अपॉर्चुनिटी दिख रही है यहाँ पर। अगर आपको भी दिख रही है तो आप हमारे साथ ट्रेड कीजिएगा। मैंने आपसे बताया कि हम जो ट्रेड करते हैं उसकी वीडियो अवेलेबल है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। ये हो गई स्विंग ट्रेड अपॉर्चुनिटी की बात। जो लोग ऊपर के रेट पे फंसे हो भैया, आपको साधारण सिंपल सलाह यही है कि बने रहो। घटिया स्टॉक तो आपने लिया नहीं है, एक बेहतरीन बढ़िया ब्लू चिप कंपनी आपने लेकर रखी हुई है। आप मतलब एक चीज़ देख लीजिए, अब वेदांत का स्टॉक मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर भी गिरावट देखिए थोड़ी सी ज़्यादा है, 30% की है ऊपर के लेवल से। लेकिन आप एक चीज़ मानिए, ये जो 10% की गिरावट हुई है डिविडेंड के चक्कर में हुई, ये जो ऊपर के लेवल से गिरावट आई है बड़ी वाली, आप ध्यान से समझिएगा, ये इनकी डी लिस्टिंग फेलियर के कारण आई है। अब सोचिए यहाँ पर कोई कंपनी में कोई गड़बड़ी हुई इसलिए इतनी बड़ी गिरावट आई, रिलायंस तो सिंपली रिजल्ट पे गिर गया। क्या ये चीज़ सच्चाई है या नहीं? कुछ लोग कहेंगे 1500 आएगा, तो भैया हम 1500 पे भी लेंगे, फिर हम वेट करेंगे। अगर आपको ये लगता है कि 1500 आएगा और आप टोटल वहाँ पर पैसा डालोगे तो आप रिस्क ले रहे हो अपनी इन्वेस्टमेंट के साथ। क्यों? क्योंकि हो सकता है 1500 टच ही ना करे और घूम जाए, आप पछताते रहो कि 1600 पे ले लिया होता, 1700 पे ले लिया होता। इसीलिए देखो इस बाज़ार में आपको रिस्क लेना पड़ेगा। और रही बात जानने की, तो यार मैं आपको बता देता हूँ, जानने वाली बात तो ना मुझे पता है ना किसी और को पता है, कहाँ से घूम जाएगा, कहाँ से एक पॉजिटिव न्यूज़ आ जाएगी, ये सब बड़े मीडिया हाउसेस कर सकते हैं या बड़े प्लेयर्स ही कर सकते हैं। हम अपनी स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर की हैं, अगर आपको अच्छी लगे आप हमें बताइएगा। अगर कोई क्वेरी हो और कुछ जानना हो तो बताइएगा। आपके पास ऊपर के किसी भी लेवल पे हो तो आपने गलती तो की है लेकिन गुनाह नहीं किया है, बस इतना याद रखिएगा। अभी के लिए इतना ही, कोई दिक्कत नहीं है, पैनिक मत करो, क्योंकि अच्छा होगा जहाँ तक मेरी उम्मीद है। मिलेंगे फिर से, हम एक बड़ा प्रॉफिट बुक करेंगे, इतना मैं आपसे वादा कर सकता हूँ। बाकी मार्केट है यार, यहाँ रिस्क तो है, रिस्क है तभी तो इसका है। मिलेंगे फिर से, तब तक के लिए हंसते खेलते रहिए यार। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।